ओम गणेश हर हर महादेव। सर्वप्रथम तो आप सभी को देवशयनी एकादशी की, जिसको कई बार पद्मिनी एकादशी भी लोग कहते हैं, उसकी आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि इसी एकादशी के साथ साथ चातुर्मास्य का भी आरंभ हो रहा है और उसकी भी आप सबको मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। अब यह व्रत इस बार कब है, अर्थात यह एकादशी कब है, उसका महात्म्य क्या है और उसमें क्या खाकर आप इस एकादशी का व्रत कर सकते हो, और इस दिन भगवान को शयन करवाने की जो एक संक्षिप्त विधि रहती है वो क्या है, वो आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले इस बार यह एकादशी कब है, तिथि कब आरंभ होगी, तो यह इस बार जो देवशयनी एकादशी है वह 25 जुलाई शनिवार को ही है और उस दिन ही आपको यह एकादशी का व्रत करना रहेगा। इस तिथि का आरंभ कब हो रहा है, तो 24 जुलाई शुक्रवार को जो है 9:12 सुबह के शुरू होगा और एकादशी तिथि जो है समाप्त होगी 25 तारीख को सुबह 11:34 को। देश काल के अनुसार आप आचरण कीजिएगा, लेकिन जो व्रत की एकादशी है वह 25 तारीख को ही करनी है। अब इस एकादशी का जो व्रत खोलने का या पारण का जो समय रहेगा वह 26 जुलाई को प्रातः काल 5:39 से लेकर के 8:22 के बीच का जो समय रहेगा वह पारण का समय रहेगा। और यह जो मैंने आपको एकादशी का समय आदि सब बताया है वह हमारे भारत देश के टाइम जोन के अनुसार है। आप जिस देश स्थान क्षेत्र में रहते हो आपको वही का आचरण करना चाहिए। अब हो गया यह एकादशी के समय के विषय में। अब इस एकादशी में हम क्या खा सकते हैं या फिर हमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए, तो क्या नहीं खाना चाहिए वो तो सबको पता है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा। लेकिन आप इस एकादशी का व्रत किन किन प्रकार से कर सकते हो। एक, सबसे पहले जलाहार, केवल जल पी करके भी यह पूरी एकादशी आप चाहे तो कर सकते हो। दूसरा प्रकार जो है क्षीर भोजी, जिसमें आप दूध पी करके, दूध से बनी हुई चीजें खा करके, या फिर जैसे दही हो गया, छाछ हो गई, दूध हो गया, या दूध से बनी जो भी वानगियां होती है, सामग्री होती है, भोजन होता है, वह खाकर भी, जिसे हम क्षीर भोजी कहा जाता है। उसके बाद है फलाहार, केवल फलों का ही आहार करके आप इस एकादशी का व्रत का पालन कर सकते हो। और चौथा है नक्त भोजी। नक्त भोजी का अर्थ कई प्रकार से है, लेकिन उसमें मूल प्रकार है कि सूर्य अस्त हो जाए उससे करीब करीब आप 48 मिनट अर्थात 24 मिनट और सूर्यास्त के बाद के 24 मिनट, लगभग ये मान के चलिए कि सूर्यास्त के 1 घंटे के आसपास का जो समय रहता है उसमें आप भोजन करें। लेकिन भोजन क्या करना है, अन्न का भोजन नहीं है। उसमें जैसे मान के चलिए शकरकंदी हो गई, आलू हो गए, सामा हो गया, तो ये जो फलाहार के नाम पे हम जो सारी चीजें खाते हैं वही जो चीज है वो आप इस नक्त भोज में खा सकते हो। ये चार में से कोई भी एक प्रकार से आप यह एकादशी का व्रत जो है कर सकते हो। और जैसे इस एकादशी के विषय में भगवान ने ही कहा है कि यह एक ऐसी एकादशी है जिनको करने मात्र से ही भगवान हरि की साक्षात कृपा हो ही जाएगी, और ना केवल हरि की कृपा प्राप्त होगी, साथ में लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होगी। जब भगवान को यह प्रश्न पांडवों के द्वारा पूछा जाता है तब भगवान इसका महात्म्य श्रवण करवाते हुए उनको जो है कथा श्रवण करवाते हैं। भगवान कहते हैं कि हे धनुर्धर, देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न पूछा था और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, तुमने कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यह जो एकादशी है इसका नाम देवशयनी एकादशी है। यह व्रत करने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। इसके संबंध में जो मानधाता की एक कथा है वह श्रवण करो। मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी भी था, महान भी था, तपस्वी भी था और दान दक्षिणा देकर के सदैव ब्राह्मणों का सम्मान करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी तथा सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। कभी किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा कभी भी वहां नहीं होती थी। राजा से क्या भूल हो गई कि एक समय उसके राज्य में भयंकर महाभयंकर अकाल पड़ गया।
तथा प्रजा अन्न के अभाव के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होने बंद हो गए। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के समक्ष जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके। यदि शीघ्र ही अकाल से मुक्ति न मिली तो विवश होकर प्रजा को किसी अन्य राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही चिंतित हो गया कि आप लोग सत्य कह रहे हो। वर्षा न होने से आप लोग अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है, यह एक सत्य वचन है। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, यह एक सत्य है। यह अत्यंत शोचनीय है। तो सोच विचार करने लगे, तथापि मुझे अपना कोई दोष दिखलाई नहीं दे रहा है, तो मुझे पता नहीं है कि मुझसे क्या पाप हुआ है और उसका परिणाम आप भुगत रहे हो। राजा के वचनों को सुन प्रजाजन चले गए। राजा मानदाता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के साथ लेकर वन की ओर चले गए। वहां वह ऋषि मुनियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। रथ से उतरकर राजा आश्रम में चला गया। वहां ऋषि अभी नित्य कर्म से निवृत्त ही हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से आए हैं? तब राजा ने अपना सर्व पूर्व वृतांत उनको श्रवण भी करवा दिया और कहा कि हे महर्षि, पिछले 3 वर्षों से मेरे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसकी वजह से महाभयंकर अकाल पड़ा है और मेरी प्रजा जो है कष्ट भुगत रही है। और शास्त्रों का जो वचन है कि राजा के ही पापों के कारण प्रजा को कष्ट भुगतना पड़ता है, जो मुझे अपना ऐसा कोई पाप दिखलाई नहीं दे रहा। उसके पश्चात ऋषि ने कहा कि हे नृपति, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित है। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में जो है एक अयोचित तप कर रहा है और इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण करने चाहते हो तो शीघ्र ही उसका वध करवा दे। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से कभी मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचन सुनकर राजा ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है तथा मेरी आत्मा इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई अन्य उपाय मुझे बताइए। तब राजा को विचलित जान ऋषि ने कहा कि हे राजन, यदि आप ऐसा चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, जो देवशयनी एकादशी है, वह व्रत विधि विधान पूर्वक करो, जिसके प्रभाव से राज्य में वर्षा होगी, प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है, कष्टों से मनुष्य को मुक्त करने वाला है। ऋषि के इस वचनों को सुनकर राजा ने अपने नगर लौट आया, विधान पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में उत्तम वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मुक्ति प्राप्त हो गई। और इसीलिए कभी कभी कुछ लोग इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं, हालांकि उसका मूल नाम या इस एकादशी का मूल नाम देवशयनी एकादशी है। और इस दिन भगवान देव जो है, नारायण है, वो शयन भी करते हैं, इसीलिए इसको देवशयनी एकादशी कहते हैं। और हमारे घर में जो भगवान श्री नारायण है, भगवान जो शालिग्राम है, भगवान श्री हरि का जो स्वरूप है, हम उन्हें जो है शयन करवाते हैं एक भाव के स्वरूप में कि हे भगवान, अभी आप चतुर्मास 4 माह तक आप शयन कीजिए, हम आपका भक्ति, तप, जप, तप, व्रत, अनुष्ठान आदि करके आपको हम प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे इन चातुर्मास के 4 महीनों में। तो ये कुछ है जो सामान्य रूप से इस कथा और व्रत विधि का महात्म्य और देवशयनी एकादशी करने का एक अनुष्ठान का नियम। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।